औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि आजकल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए आने वाली नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। Imperative sentences, an imperative sentence contains some order or request। पहले भी आपको ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई हुई है। अगर ये वो जुमले होते हैं जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए या नसीहत की जाए या किसी को काम करने से मना किया जाए, ऐसे जुमले फेल की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त फिक्रे के बाहर वाले हिस्से को फिक्रे की सेंस के मुताबिक, उसके मानी के मुताबिक आस्क, एडवाइज, आर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह में तब्दील कर दें। देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉस है वो पीएन से कह रहा है कि पॉलिश माय शूज, तो ये सेंस हमें बता रही है कि वो आर्डर दे रहा है। लेकिन इसी तरह कोई बंदा जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल से प्लीज कह रहा है, काइंडली कह रहा है, तो सेंस हमें बता रही है सेंटेंस की कि रिक्वेस्ट की जा रही है। नंबर 3 है कॉमर्स खत्म करके टूल गए और डू नॉट को नॉट टू में तब्दील कर दें। डू नॉट की जगह क्या लगाना है? नॉट टू। ऐसे फिक्रों में दैट भी इस्तेमाल नहीं होगा। यार इंपेरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट में दैट इस्तेमाल नहीं होगा। और नेक्स्ट है फेल प्रोनाउन और दीगर अल्फाज की तब्दीलियां हस्बे मामूल होंगी। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द ऑफिसर सेड टू द पीएन गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। ऑफिसर जब पीएन से मुखातब है तो ये अंडरस्टूड है कि वो ऑर्डर ही दे रहा है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ये देखे ना, सिर्फ टू लगाया हमने। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। हिज क्यों आया? इधर माई है तो आपको पता है कॉमन्स के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक, ऑफिसर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या आएगा? हिज। ही सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ water for me. He ordered me to bring a glass of water for him. ये तो आपको पता चल गया पिछले सेंटेंस में भी, इसमें भी कि ये टू से शुरू हो गया, टू। और साथ हिम क्यों है? वही रूल कि कॉमर्स के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक बदलेगा। तो यहाँ पे ही है फाइल और फर्स्ट पर्सन कॉमर्स के अंदर जो मी है तो इसलिए मी में तब्दीली ही के मुताबिक होगी, ये फिर हिम आया है। और नेक्स्ट है ही सेड टू मी प्लीज हरी अप। अब ये अंडरस्टूड है, प्लीज जब आ गया तो ये हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में तब्दील कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू हरी अप। और नेक्स्ट है ही सेड नासिर डू नॉट मेक ए नॉइज। अब डू नॉट को आपको पता है हमने करना है नॉट टू में, तो ये क्या है? ही आस्क्ड नासिर नॉट टू मेक ए नॉइज। नेक्स्ट एग्जांपल है माय मदर सेड टू मी नेवर गैम्बल। गैम्बल आपको पता है जुआ वगैरह खेलना, और गैम्बलर होता है जुआरी, जुआ खेलने वाला। तो ये स्टूडेंट्स एक और आपको बताना था कि ये नेवर या डू नॉट से जो शुरू होते हैं ना, इनको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं फार बेड में भी तब्दील कर सकते हैं। फार बेड का मतलब भी होता है उर्दू में मना करना, रोकना। लेकिन जब फार बेड आ गया ना फिर आपने नॉट टू वगैरह बीच में मेंशन नहीं करना। माई मदर फार बेड मी टू गैम्बल, यानी मेरी माँ ने मुझे जुआ खेलने से मना कर दिया। नेक्स्ट है he said to his daughter give up the company of bad girls। अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एडवाइस नसीहत की जा रही है। he advised his daughter to give up the company of bad girls। और नेक्स्ट है she said to her mother kindly excuse me no। अब मैंने आपको बताया था कि प्लीज या काइंडली जो है ये रिक्वेस्ट में ही आते हैं इनकी इनडायरेक्ट बनाते हुए। She requested her mother to excuse her then। ये देखे ना, इधर now है ना डायरेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में then। नेक्स्ट है he said to his servant do not sit here। He forbade his servant to sit there, क्योंकि इधर here था तो ये there में हो गया है। यकीनन ये आप स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान पॉइंट था और इंटरेस्टिंग भी था। यकीनन आपको इसके रूल्स हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।